हेलो दोस्त, नमस्कार। ज्ञान मंच आरबी के एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी पुस्तक के पाठ बाल गोविंद भगत के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वह सवाल है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो इस वीडियो में इन्हीं सवाल के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। यदि आप इस सवाल के जवाब नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है? देखिए सवाल, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? उसे पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन कब देखा गया? जिस समय उन्होंने सबसे अधिक हदें पार कर दी थी। तो चलिए उसके उत्तर को देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तब देखा गया जब उसका इकलौता बेटा मर गया। कब देखा गया? जब उसका इकलौता बेटा मर गया, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, और वो बेटा उसका इस दुनिया से चला गया। उस दिन बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम सीमा पार हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? उसका मानना था कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाता है। उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। जैसे उसकी बेटा की मृत्यु हुआ, उन्होंने बहुत ही सत्कार पूर्वक उसको आंगन में चटाई में लिटाया और ऊपर से सफ़ेद कपड़ा ढक दिया। उसके बाद उसके ऊपर कुछ फूल वगैरह बिखेर दिए। उसके साथ में सिरहाने के बगल में एक दीपक जला दिया, और बाल गोविंद भगत उस दिन वहाँ पर रोने के स्थान पर वहाँ पर वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, यानी भक्ति करने लगा, और जोर जोर से गाना गाने लगा। उस दिन जो उन्होंने गाना गाया या गीत गाया, उस दिन पूरा एनर्जी के साथ उन्होंने इस तरह से संगीत साधना को व्यक्त किया, यानी पूरा उत्साह के साथ। काहे? क्योंकि उस दिन उनके बेटे की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, और जब उसका पुत्र या बहू रो रही थी तो उसको ना रोने के लिए उन्होंने मना कर रहे थे, और उनको उस दिन रोने के बजाय आनंद मनाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उस दिन उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। इस तरह से बाल गोविंद भगत उस दिन अपना सारे हदें पार कर दी कि जो संगीत साधना में डेली का रूटीन था और जिस तरह से उनका एक्टिविटी होता था, उससे कई गुना ज़्यादा उत्तेजित होकर उस दिन उन्होंने संगीत साधना का प्रयोग किया, यानी बहुत ही उत्साह से उस दिन उन्होंने गीत गाया, खजड़ी बजाया और सब चीज़ किया। और उस दिन उदास होने के स्थान पर उन्होंने खुशी मनाया, न कि उदास। उसके मन में उस दिन खुशी के आंसू भरे हुए थे, न कि उस दिन रोने का आंसू।